नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर बनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे चैनल पर आप बने हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि सिग्नल प्रोवाइड करने वाला इंडिकेटर कि सिग्नल प्रोवाइड करता है और उस सिग्नल पर जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तब क्या होता है। सिग्नल प्रोवाइड करने वाला इंडिकेटर बहुत सा है। ट्रेडिंग व्यू पर आप जाइएगा और ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद आप इंडिकेटर शो कीजिएगा और उस इंडिकेटर को लगा लीजिएगा आप अपने चार्ट पर। और जब वो चार्ट आपको बताएगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि यहाँ से हमको लेना है, तो वहाँ से अब अगर आप लेते हैं तो वहाँ से आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिग्नल प्रोवाइड जो करता है कभी लाइंग भी करता है, कभी राइट भी करता है। तो सिग्नल प्रोवाइड लाइंग भी करता है और अच्छा भी करता है। तो इसके लिए हम लोग जज कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि ये मेरा इंडिकेटर जो है लाइंग इंडिकेटर है यानी फॉल्स इंडिकेटर है, कि ये झूठ सिग्नल तो नहीं दे रहा है या सही सिग्नल तो नहीं दे रहा है। उसको हम लोग जानेंगे कि सही सिग्नल दे रहा है तब जाके हम ट्रेड करेंगे, और लाइन सिग्नल दे रहा है तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर वहाँ ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा लॉस हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को एकदम जज करना होता है, बैठ के एकदम सटीकता से देखना होता है कि हाँ, यहाँ पर जो है हमारा ट्रेड बन रहा है और यहाँ पर जो है इंडिकेटर शो कर रहा है, इंडिकेटर जो है सिग्नल शो कर रहा है कि बाय का सिग्नल है या पुट का सिग्नल है, ठीक है, सेल का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखता है। तो उस हिसाब से अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर बाय का सिग्नल आ रहा है, और बाय का सिग्नल जब आ रहा है और तब वहाँ पर अगर आप सी का कॉल लेते हैं तब आपका वहाँ प्रॉफिट हो जाता है। अगर वहाँ पर अगर बाय का सिग्नल दे के अलाइन कर दिया और आप जो है पी आप सी ले लिया और पी उलट दिया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो सिग्नल जो भी है, बहुत सारे सिग्नल है, तो कुछ सिग्नल अच्छे भी है और कुछ सिग्नल खराब भी है जो कि आपको लाइन सिग्नल दे देगा और लाइन सिग्नल देने के बाद आपको लॉस हो जाएगा। तो हम लोग चलिए ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं, हम लोग चार्ट पर चलते हैं, कैंडल स्टिक वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद वहाँ से हम निकालेंगे कि कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे जो हमको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद जो है हम जो है वहाँ पर एनालिसिस करेंगे और वहाँ पर जाके हम ट्रेड लेंगे, और तब समझ में आएगा कि वहाँ से हमारा लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है कैसे इंडिकेटर लगाया जाता है। वो इंडिकेटर हम आपको लगा कर बताएंगे। चलें मैं चार्ट पर आ गया हूँ, और चार्ट पाने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड कैसे करेगा, और सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद जो है कौन सा इंडिकेटर है जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपको अच्छा सा वीडियो बनाकर आप तक भेज सकूं। तो चलिए, सपोज सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट को ओपन कर लेना है, और चार्ट को ओपन करने के बाद क्या होगा कि आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ड्रॉ कर लीजिएगा, और ड्रॉ करने के बाद जो है आपको वहाँ पर देखना है कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। नीचे वाले लाइन जो भी है, नीचे वाले लाइन उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला लाइन जो भी है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, इसको हम समझ गए, ठीक है। और जब इसको तोड़ देता है, सपोज दैट ऊपर की लाइन को अगर तोड़ देता है तो वही लाइन सपोर्ट हो जाता है, और ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला जो भी रहता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझ गए कि सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर चले जाइए और पिछले वीडियो को देख लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लीजिएगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस करने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पर जो है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर FX लिखा हुआ, FX जो है इंडिकेटर का यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर करते हैं तो बहुत सारा इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर आ जाएगा। लेकिन कौन इंडिकेटर लगाएंगे, जो हमको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। जब सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ से हमको बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिग्नल प्रोवाइड करने वाला इंडिकेटर को हम लोग देखेंगे कि सिग्नल प्रोवाइड करने वाला इंडिकेटर कौन सा है। तो चले हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करने वाला, ऐसे तो बहुत सारे सिग्नल प्रोवाइड करने वाला सिग्नल है, ठीक है, कोई पेड भी है, कोई फ्री भी है, बहुत सारा है, ठीक है। तो हम जो है एंजल वन में आए हुए हैं, एंजल वन अकाउंट को खोले हुए हैं, और एंजल वन अकाउंट को खोल के आप इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और FX पर हम आएंगे, और FX पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड को हम लोग क्लिक करेंगे, और सुपर ट्रेंड का देखिए यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है, सुपर ट्रेंड का हमारा आ गया, ठीक है। और सुपर ट्रेंड का जब हमारा आ गया है, ठीक है, और सुपर ट्रेंड में क्या करेंगे, हम लोग सेटिंग थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आएंगे, सेटिंग पर आएंगे, और सेटिंग के बाद जो है हमारा
देखिए आप जहाँ पर 10 लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग वहाँ पर 14 लिख देंगे, ठीक है। और जहाँ पर 1 है उसको वहाँ पर 3 है जहाँ पर वहाँ पर 1 रहने देंगे, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, इसको सेटिंग कर लेना है, ठीक है। और सेटिंग करने के बाद क्या करना है कि इसको हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले ये देखिए कि जब भी आप ये सुपर ट्रेंड लगाइएगा, ये लाइन इंडिकेटर भी है, कभी फॉल्स भी देता है, कभी आपको प्रॉफिट भी दे देगा, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसको टेस्ट करके उसके बाद अपने समझ के बूझ के तब आप ट्रेड कीजिएगा। मेरे कहने के अनुसार आप जो है इसको देख लीजिए ताकि आप अपने अनुसार कर सके, ट्रेडिंग अपने अनुसार कीजिएगा। लॉस अगर हो तो उसकी जवाबदेही आपकी, हमारी नहीं, क्योंकि हम जो है ये एजुकेशन पर्पस वीडियो बना रहे हैं तो उसको देखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा दिए हैं, ठीक है। और सिग्नल जब हम यहाँ लगा दिए तो आप देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से आपको चारों कैंडल में लगाना है, ठीक है। चारों में जब आप लगा दीजिएगा और चार चार्ट में, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, चारों में इसी तरह से लगा दीजिएगा, ठीक है। और जब चारों में एक टाइम में सिग्नल दे, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। जब चारों में एक टाइम सिग्नल दे तब वहाँ पर हमको ट्रेड करना है। और वो सिग्नल भुक भुक नहीं करना चाहिए, यानी बफलिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सिग्नल दे तो डायरेक्ट सिग्नल एकदम सिग्नल की तरह रुके रहे। अगर वो मेरा भुक 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 ब्लिंकिंग करेंगी तो वो क्या होगा, वहाँ पर हमारा वो लाइन सिग्नल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अपोजिट भी कॉल हो सकता है। तो जब चारों में सिग्नल दे दे और चारों में जब सिग्नल देने के बाद तब अगर हम वहाँ पर प्रॉफिट हमारा बुक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको आप ऐसे करके देखिएगा तो यहाँ पर भी देखिएगा कि हमारा सिग्नल बना हुआ है। देखिए यहाँ ग्रीन सिग्नल दिया तो ऊपर ले गया, रेड सिग्नल दिया तो देखिए नीचे ले गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर ग्रीन दिया, ऊपर ले गया, ठीक है। फिर देखिए ग्रीन दिया, फिर देखिए यहाँ पर एक रेड दे के फिर देखिए कितना ऊपर ले गया, धीरे 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 ऊपर ले गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ रेड दिया, फिर एक दो दिया, फिर इधर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा देखिए ग्रीन दिया, फिर 2-3 कैंडल दिया, फिर रेड दिया, एक कैंडल दिया, फिर यहाँ पर दिया। इसी तरह से जो है हमारा सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सिग्नल प्रोवाइड करता है तो मेरे चैनल पर बने रहे, और मेरे चैनल पर बने रहे उसके बाद, हाँ, सिग्नल प्रोवाइड करता है। और गौर से देखिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो वहाँ से क्या होगा कि बड़ा सा कैंडल गिरेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा रेजिस्टेंस पर जो है हैंगिंग मैन ये कैंडल बना है, और यहाँ से देखिए जब सिग्नल बना है तो कितना नीचे गिरा दिया, फिर 1-2 कैंडल ले गया और फिर देखिए यहाँ से गिरा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सिग्नल, हाँ, ध्यान रखेंगे ये लाइंग सिग्नल भी देता है और राइट भी सिग्नल देता है, उस पर भी ध्यान रखना। लेकिन यही करना है आपको, चारों कैंडल पर लगा देना है ये इस इंडिकेटर को, और जब चारों में सिग्नल दे तब आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिएगा, पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, समझिए बुझिए, उसके बाद, क्योंकि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ रिस्क और लॉस दोनों होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो उसको खुद समझ के बूझ के आप लीजिएगा, पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिए। हो सकता है जिस पॉइंट पर हम ले उसमें प्रॉफिट हो जाए और आप लीजिएगा लॉस हो जाए, तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही लेना है, ठीक है। धरफरा कर नहीं लेना है, पहले सीखना है। चैनल पर बने रहिए, 2 महीना 4 महीना जब आपका बीत जाए और जब आप बैक टेस्टिंग करने लगिएगा, समझने लगिएगा, तब आप ट्रेड लें, ठीक है। अभी ट्रेड नहीं लीजिएगा, ठीक है। अभी पहले समझिए बुझिए देखिए, उसके बाद होगा। तो हम धीरे धीरे इसी तरह से मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।